नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। फिल्म आदि पुरुष की रिलीज के बाद से ही काफी आपत्ति जताई जा रही है। फिल्म के लुक्स और डायलॉग्स को लेकर काफी ज्यादा विरोध हो रहा है। लोगों का कहना है कि कैरेक्टर के डायलॉग्स उनके मुताबिक नहीं, उसमें वो सौम्यता, शुद्धता और तेवर नहीं दिख रहा, बल्कि उसकी भाषा दोयम दर्जे की है। शब्दों का चयन सही नहीं है। हमने विवाद पर फिल्म के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर शुक्ला से बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो जनभावना का सम्मान करते हैं और जो भी डायलॉग्स लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं उनको बदला जाएगा। उनकी जगह इसी हफ्ते फिल्म में नए डायलॉग डाले जाएंगे। फिल्म के निर्माताओं ने फैसला दर्शकों के तीखे रिएक्शन के बाद दिया है। आस्थावान दर्शकों को पौराणिक किरदारों की सस्ती भाषा पसंद नहीं आई। इसी विवाद से फिर साबित हुआ कि सदियों से रामकथा को देखने का एक नजरिया है। इस नजरिए से किसी तरह की छेड़छाड़ दर्शक बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। दर्शकों को इस मॉडर्न रामकथा की टेक्निक तो पसंद आई, अंदाज पसंद आया, मगर कुछ संवाद आस्था पर आघात लगे। सवाल यह कि आखिर पौराणिक कथा को मॉडर्न बनाने के चक्कर में कला किस हद तक छूट ले सकती है, इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। आपका जलेगी भी तेरे बाप की क्या है। नए जो युवा पीढ़ी है उनको एक अलग तरह का संदेश जाता है इस फिल्म से। जहां तक फिल्म ठीक ठाक है, उनको 400 करोड़ रुपए की फिल्म बनी है वह भी ठीक है, लेकिन इस तरह की फिल्मों के लिए थोड़ा सा जो सेंसर बोर्ड है हमारा उसको सोचना चाहिए। फिल्म तो अच्छी है, लेकिन थोड़ा डायलॉग में थोड़ा चेंजेस होना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना लंका तेरे बाप का, उसमें चेंज होना चाहिए डायलॉग। ऐसा तो 3D में अच्छा है। ऐसा मैंने रामानंद सागर का जो देखा था रामायण, वैसा होना चाहिए। फिल्म ओम राउत जी ने बनाई है, उस फिल्म के अंदर उन्होंने कोशिश की है अच्छी तरह से दिखाने की, लेकिन आई थिंक कहाँ पर कुछ जो डायलॉग्स हैं उन डायलॉग्स को अगर एक बोलते ना एक सही शब्दों में अगर लिया जाता तो पिक्चर बेहतरीन और लगती। ये एपिक जो स्टोरी है हमारे पास, जो भगवान राम की कथा है, जो सनातन की महानतम गाथा है, अगर हम इसको युवा वर्ग तक, नए बच्चों तक, जो अभी आँख खोल रहे हैं, जो इस दुनिया में आ रहे हैं, अगर हम उन तक पहुंचा पाएं तो यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। 5 डायलॉग्स पे लोगों को आपत्ति है तो मेरे अंदर इतना अहंकार तो नहीं होना चाहिए कि जिन लोगों ने 3995 को अपना लिया मैं उनका 5 ना अपना पाऊं। इतना गुरूर, इतना घमंड, इतना अहंकार मेरे अंदर नहीं है। मैं जन भावना का सम्मान करता हूं। आपको 5 डायलॉग्स पे आपत्ति है, वो 5 डायलॉग्स पूरी इज्जत, पूरे सम्मान के साथ और जनता के दरबार में सर झुका के बदल दिए जाएंगे। फिल्म के संवाद लेखक और गीतकार मनोज मुंतशिर ने ट्वीट किया। आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। विजय शंकर तिवारी, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद हमारे साथ हैं। सुरेंद्र पाल, एक्टर हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विजय शंकर तिवारी जी आपसे शुरुआत कर रही हूं और सबसे पहला सवाल यही है कि अब जब मेकर्स ने ये बता दिया है, अब जब राइटर ने बता दिया है कि डायलॉग्स बदले जाएंगे और जैसा दर्शक चाहते हैं उसी अनुरूप अब डायलॉग्स लिखे जाएंगे और उसे फिल्म में लगाया जाएगा, तो क्या ये विरोध खत्म हो चुका है? तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि ये करना ही चाहिए था। हालांकि जैसे मैंने अभी तक फिल्म देखी नहीं है, केवल मैं उसके रिव्यू देख रहा हूँ, सोशल मीडिया में जो चल रहा है वो देख रहा हूँ, और आदि पुरुष फिल्म का उसके संवादों के आधार पर जो विरोध हो रहा है वो मैं देख रहा हूँ। और वो इसलिए है क्योंकि आज से 25 साल 30 साल पहले जब फिल्म हिंदू विरोधी बनाई जाती थी तो उसको लोग आनंद लेते थे, कोई विरोध बहुत कम होता था। आपने देखा होगा कि बहुत सारी फिल्में ऐसी आई हैं जो अपने आस्थाओं के केंद्रों को उनको विद्रूप किया गया है, लेकिन आज विरोध हो रहा है क्योंकि हिंदू समाज सचेत है। वो ना चरित्र पर कोई परिवर्तन देखना चाहता है, ना ही वो संवाद पर कोई परिवर्तन देखना चाहता है। और भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को लेकर के पहले से ही साहित्य उपलब्ध है, रामायण उपलब्ध है, रामचरितमानस उपलब्ध है, और उन्होंने भगवान श्री राम का और उस काल का, त्रेता काल का जो चरित्र बनाया है, जो उन्होंने प्रस्तुत किया है, उस समय का परिवेश प्रस्तुत किया है, जो भाषा प्रस्तुत की है, उसी परिवेश को आज समाज स्वीकार करेगा। आपने रामायण देखी, रामायण को तो लोग छुट्टी लेकर देखते थे, बहुत गलियों में जाकर जहाँ भी शुरू हो जाता था वहीं देखते थे, क्योंकि रामानंद सागर जी ने उसको इस प्रकार से बनाया था कि आदमी, कोई भी व्यक्ति जो श्रद्धावान है वो रामायण देखता था। लेकिन इसका विरोध हो रहा है, स्वाभाविक है, संवाद के लिए उसका विरोध हो रहा है। और विरोध इसलिए कि उनके जो दर्शक हैं उनके मनों को पीड़ा हो रही है कि जिस चरित्र को हमने देखा है, जिस भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को हम देखना चाहते थे,
वो बिल्कुल, और इसमें देखिए कहीं न इसी कहीं विरोध नहीं को मिला है, देखते हुए यहाँ अब से लुप्त था। ये कदम मेकर्स की तरफ से उठाया जा रहा है कि इन डायलॉग्स को बदला जाएगा, खासकर वो डायलॉग्स जिन पर सबसे ज्यादा आपत्ति है, जिनकी शब्दावली को लेकर सबसे ज्यादा आपत्ति है। डॉक्टर प्रवीण सिंह दीपक टीम आदिपुरुष से भी हमारे साथ हैं। प्रवीण जी, ये फैसला जो अब आप लोगों ने लिया है, क्या देर हो गई इस फैसले को लेने में? क्या पहले जब ये संवाद लेके जा रहे थे या इस फिल्म का जब रिव्यू हो रहा था तब ये नहीं देखा गया कि ये ऐसे डायलॉग्स हैं जो शायद भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं, जिनका विरोध हो सकता है? प्रवीण जी, ऑडियो आपका म्यूट है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। नाउ इट्स फाइन। जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी। प्राची जी, मैं कह रहा था कि कल से इस बारे में बहुत सारी बातें हो रही है। फिल्म मेकर्स मनोज मुंतशिर भी सामने आके अपनी बात रख चुके हैं, और आज जो एक नया फैसला लिया गया कि हम उन डायलॉग्स को रिमूव करेंगे जो पसंद नहीं किए जा रहे हैं। उस फिल्म में 4,000 डायलॉग्स है। 3,995 डायलॉग्स पर कोई आपत्ति नहीं है, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। सिर्फ 5 डायलॉग्स के बारे में बात की जा रही है। एक वर्ड होता है मिसिंग टाइल सिंड्रोम, यानी एक बहुत अच्छा स्विमिंग पूल बनाया गया और उसको दिखाने वाला जब वहां पे ले जाता है तो जहां एक टाइल मिसिंग है वहां पे ले जाके आदमी को खड़ा करता है, और आदमी उस स्विमिंग पूल की जो सुंदरता है वो नहीं देख पाता, कहता अरे ये तो कुछ गड़बड़ है इसमें। तो कुछ ऐसा ही हुआ इस फिल्म के साथ भी। इस फिल्म में बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग्स हैं, बहुत अच्छा गीत है, लेकिन उन 4-5 डायलॉग्स को पकड़कर उसको ऐसा चलाया गया कि वही वायरल हो गया। जो अपने लोग भी हैं, जो सनातनी लोग भी हैं, जो हिंदू लोग भी हैं, उन्होंने भी सिर्फ उसी पर ध्यान दिया, उसी को पकड़कर बैठ गए। लेकिन ये बहुत स्वागत योग्य कदम है कि अब इसे रिमूव किया जा रहा है और जल्द ही नए डायलॉग्स इसकी जगह पर आ जाएंगे। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि मेरी जानकारी में ये नहीं है कि कभी कोई फिल्म रिलीज होने के बाद उसके डायलॉग्स चेंज किए गए। ऐसा सिर्फ इसलिए हो पा रहा है क्योंकि इनकी नीयत साफ है, फिल्म मेकर्स की नीयत साफ है। वो इस फिल्म को आस्था का और मर्यादा का, आदर्श का केंद्र मानते हैं। अभी कुछ दिन पहले बेशर्म रंग पर बहुत विवाद हुआ, उस भगवा रंग पर कितना विवाद हुआ, हम सब ने देखा, आप लोगों ने टीवी डिबेट पे भी देखा। लेकिन क्या उस फिल्म में कोई परिवर्तन किया गया? शायद नहीं किया गया, शायद नहीं, मतलब नहीं किया गया। और लेकिन आज दूसरा ही दिन है, और ये परिवर्तन किया गया। ये स्वागत योग्य कदम है, और ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि इस फिल्म को बनाने वाले वहां पर सनातनी लोग हैं, मनोज मुंतशिर हैं, ओम रावत हैं और भूषण कुमार जी हैं। ठीक है, इस कदम का स्वागत तो हो रहा है, लेकिन सवाल जो मैं आपसे पूछ रही थी वो ये था कि ऐसा तो नहीं कि ये देर हो गई है, पहले क्यों नहीं रिव्यू किया गया, क्यों नहीं ये देखा गया कि शायद ये सेंटिमेंट को ठेस पहुंचा सकती है लोगों के? सुरेंद्र पाल जी, सुरेंद्र पाल जी, जैसा कि पूरी टीम कह रही है, जैसा कि राइटर अब आगे आकर कह रहे हैं कि हमसे जो गलती हुई या लोगों को जो हमारा काम पसंद नहीं आया, अब हम उसे बदलने के लिए तैयार हैं, उन डायलॉग्स को बदला जाएगा। इन डायलॉग्स को बदलने के बाद जो एक नया विवाद खड़ा हुआ था, क्या वो विवाद खत्म हो जाएगा इस फिल्म को लेकर? हमें अपनी मर्यादा को लांघना नहीं चाहिए था। हमें मर्यादा में रह के ही काम करना चाहिए था, जिस तरह हमारे भगवान श्री राम अपनी मर्यादा में ही रहे हैं। हनुमान की भक्ति है। अगर हम इसको तोड़ मरोड़ के दिखाएंगे, अलग ढंग से लोगों को, दर्शकों को दिखाएंगे, और हम अपने इतिहास को चेंज करेंगे बार बार, तो हमारी जो दर्शक गण है, हमारी जो आस्था है, लाखों करोड़ों लोगों की जो आस्था इस रामायण से जुड़ी हुई है, वो इसके बारे में क्या सोचे। देखिए, कॉमर्शियल पर्पस के लिए आप इसको यूज तो कर लेते हैं, लेकिन फिर इसके साथ बहुत ज्यादा चेंजेस करने लगते हैं। आप जो है यथा जैसा लिखा है वैसा दिखाते नहीं है। उसके अंदर एक आम भाषा, जिसे कह सकते हैं एक झोपड़पट्टी वाली भाषा, एक गंदी भाषा का इस्तेमाल करके हमारे उन पात्रों के बारे में उनके लिए यूज किया जाता है जो कि हमारे बहुत आदरणीय हैं, बहुत पूजनीय हैं। हमें अपनी मर्यादा को नहीं लांघना चाहिए था, और इस बात के लिए जो हमारे अच्छे राइटर, अच्छे डायरेक्टर, अच्छे प्रोड्यूसर, जो सनातनी लोग हैं, वो लोग कैसे इस चीज को कर रहे हैं, कर कैसे रहे हैं वो लोग। हम ये कोई लाइब्रेरी की किताब थोड़ी ना, रामायण जो कि कहीं भी अवेलेबल हो जाएगी, कहीं से भी आप उठा के पढ़ लीजिए 4 पन्ने। अरे ये कोई लाइब्रेरी थोड़ी ना, जहाँ आम पुस्तक थोड़ी ना है। ये हमारा ग्रंथ है, हमारी आस्था इसके साथ जुड़ी हुई है। हमें देखिए, सिनेमा को कॉमर्शियल बनाने के लिए और ग्राफिक्स वगैरह दिखा के
आप दर्शकों को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन आम जनता को आप मूर्ख नहीं बना सकते हैं। और मैं तो बहुत आहत हुआ इस फिल्म को देख करके कि भाई ये क्या बनाया इन्होंने। ये तो ऐसा लगता है कि कोई कार्टून फिल्म है, फिल्म है। और डेफिनेटली मैं हनुमान बजरंग बली से ये कहूंगा जी कि आप अपना गदा उठाएं और इनके सर पे थोड़ा सा मारें ताकि इनको थोड़ी सी अकल भी आए। इन्होंने संगीत तो रागी वो जी, पाप किया है, ये तो गलतियां करने के बाद भी ये कह रहे हैं कि ठीक, हमने गलती की ही नहीं है। सुधारने गलतियां की बात करने के हालांकि बाद कह भी ये रहे हैं कह वो रहे हैं। सुरेंद्र पाल जी कि अब सुधार किया जाएगा, और इस सुधार का कितना असर होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। संगीत रागी जी, ये ये आने वाला वक्त सुधार, बताएगा, लेकिन मैं ये बता दूं, दर्शक एक चीज को जिसको नकार देते हैं वो फिर नकार देते हैं, ठीक फिर उनके दिल से जो चीज उतर जाती है। हमारे हमारे आदरणीय, हम इस पिक्चर को सिर्फ आंखों से नहीं देखते हैं, हम अपने दिल से देखते हैं। ठीक है, रामायण और महाभारत और महादेव जैसे जो ग्रंथ हैं, हमारे हमारे जो पूजनीय ग्रंथ हैं, बिल्कुल, जिनका हम उसका आदर उसका एक सत्कार सम्मान है, बचपन से उसकी एक पढ़ते आए, अलग जगह है, और एक उसके उसका साथ जब एक छेड़छाड़ अलग होती जगह। है सुरेंद्र पाल जी, तो उसका असर भी पड़ता है और उसका विरोध भी देखने को मिलता है। अब संगीत रागी जी, जी, जो जी। बात सुरेंद्र पाल जी कह रहे हैं या अभी टीम आदि पुरुष जो हमारे साथ हमें बैठे हैं अपनी वो कह रहे मर्यादा को हैं, भी क्या नहीं ये लांघना दोनों ही चाहिए, बातें मैडम, ये ठीक है? ठीक है। मैं लौट रही हूँ आपके पास सुरेंद्र जी, एक सेकंड। क्या ये दोनों ही बातें ठीक है? क्या इतना भर के डायलॉग्स को हटा लिया अब मामला ठीक हो जाएगा, अपनी गलती को मान लेना, क्या ये एक बिल्कुल अच्छा नहीं। कदम है और इससे अब फिल्म पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा? देखिए, मैं फिल्म का क्रिटिक तो बहुत बड़ा नहीं हूँ, आपके पैनल पे एक फिल्म के बड़े क्रिटिक बैठे हुए हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को आधुनिक बनाने के लिए, समकालीन बनाने के लिए आप यदि ड्रेस में परिवर्तन करते हैं या अन्य जो जिस प्रकार का डायलॉग डिलीवरी हुआ है, जिस प्रकार की भाव भंगिमा है, सिर्फ डायलॉग की बात नहीं है, डायलॉग के अनुसार आपकी भाव भंगिमा भी उसी अनुसार से बदलती है। और आप देखेंगे कि जो रामायण आपके दिलो दिमाग तक बस गया है, उसके बाद दूसरा रामायण भी आया, लेकिन महाभारत भी दूसरा बन कर के आया, लेकिन जो रामानंद सागर की जो रामायण थी और उससे पहले जो राही मासूम रजा ने जो पटकथा लिखी महाभारत की, वही भारत के हृदय के, भारत के लोगों के मन पर वही आज स्वीकार है, वही लोगों ने ग्रहण किया है। दूसरी बात, जब आप ऐसे बड़ी चीज़ों के बारे में लिखते हैं तो आप किसी भी छिछले स्तर का डायलॉग, मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को धराशायी कर दिया, जो स्क्रीन पर मैं देख रहा हूँ, मुझे कहीं से इसमें पटकथा जो होती है, उसके जो डायलॉग होते हैं, उसको बड़ी गंभीरता से लिखने की आवश्यकता होती है, ऐसे खासकर में जिसमें अध्यात्म की झलक हो, दर्शन का झलक हो। रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, आप पूरे उपनिषद वेद का सार आपको उसमें दिखता है। ये तुलसीदास जी का रामायण हो या रामचरितमानस हो या वाल्मीकि रामायण आप पढ़ते हैं, तो हर लाइन के बाद आपको कहीं न कहीं ब्रह्म तत्व, ज्ञान तत्व के बारे में आपको जानकारी भी हासिल होती है। अब आप इतने बड़े ग्रंथ को, इतने बड़े चरित्र को, कई बार तो ऐसा कहने, राम इस देश के लोक मंदिर में इतने ज़्यादा स्थापित हैं कि कई बार कह सकते हैं कि यह राम ही राष्ट्र है और राष्ट्र ही राम है। ऐसे जननायक को आप, ऐसे लोक चेतना के जो पवित्र चरित्र हैं, उनको यदि आप इस प्रकार से ड्रेस में दिखाएंगे, इस प्रकार के डायलॉग से दिखाएंगे, पूरी जैसे लगता है, मैं बिल्कुल जो अभी कह रहे थे सुरेंद्र पाल जी, मुझे लगता है कि बहुत ही हल्के तरीके से, छिछले तरीके से इसको आधुनिक और व्यवसाय के लिए बनाने के लिए मैं बिल्कुल इसको मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। मुझे बहुत अंदर से दुख हुआ है, बहुत दुखी हूँ इस बात को लेकर के। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जब ये कहते हैं कि हम लोगों ने अपने सनातनी लोग हैं, तो आपको तो चाहिए था कि कोई बड़ा और जिसको हम कहते हैं अस्तर तय करें। जो रामानंद सागर के जो हम लोगों ने रामायण देखी थी, उससे कोई बड़ा स्तर तय करते तो इस देश के मानस को स्वीकार होता। लेकिन आप चलती चलती भाषा में आपको लगा कि वाल्मीकि रामायण
जो है वो संस्कृत में लिखा है और तुलसीदास जी ने अवधी में लिख करके, तो तुलसीदास जी की भाषा में कोई छिछलापन नहीं है, वो सारगर्भित है। वो भाषा आप चाहें कि आधुनिक भाषा में हम उसे करें, कोई मना किया थोड़े है। राही मासूम रजा ने जब पटकथा लिखी तो क्या छिछले भाषा में, क्या एक बहुत ही बंधा हुआ संवाद, और सारे देश के मानस ने उसको स्वीकार किया। आज भी हम रामायण सीरियल के कैरेक्टर को हम अपने मैनेजमेंट में पढ़ाते हैं। हम कुरुक्षेत्र के मैदान को लेकर के या महाभारत के धारावाहिक को मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में उसके क्लिप को दिखा करके हम उस पर डिस्कोर्स करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई जो है वो जो अभी जो फिल्म दिखाई गई है उसको लेकर के कोई इस प्रकार का डिस्कोर्स कोई कहीं यूथ से कनेक्ट करने की बार जो बात मेकर्स कह रहे हैं उसके लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना ठीक नहीं था, और शायद यही बात अब उनके सामने जब बार बार रखी गई तो यही वजह रही कि अब इन डायलॉग्स को पीछे लिया जा रहा है। अनंत जी, अब ये विवाद क्या यहीं पर खत्म हो गया है, या जैसा रागी जी ने कहा, विजय शंकर तिवारी जी कह रहे हैं, सुरेंद्र पाल जी कह रहे हैं कि ये सीधे सीधे ऐसा लगा जैसे आप निचले स्तर पर लेकर जा रहे हैं, आपने स्तर को बढ़ाया नहीं बल्कि आपने उसे घटा दिया। देखिए, क्या जब हम ऐसी बातें करते हैं तो संगीत जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि हमारे जहन में रामायण सीरियल जो रामानंद सागर जी की बनाई हुई है वही रहता है, वो बेंचमार्क है। जबकि राम कथा पर बना हुआ ये मेरे ख्याल से 48वीं या 49वीं फिल्म है। प्रेम अदीब के जमाने से या दादा साहब फाल्के ने भी लंका दहन के नाम से एक फिल्म बनाई थी, उसमें भी राम कथा का उल्लेख है। जिस प्रकार से आंशिक रूप से आदि पुरुष में राम कथा का उल्लेख किया है ओम राउत ने, वैसा ही दादा साहब फाल्के के जमाने में भी हुआ था। और उसके बाद रामायण के अलग अलग हिस्सों को मुझे लगता है कि लेकर फिल्में बनी है। प्रेम अदीब और शोभना समर्थ की तो जोड़ी इतनी प्रसिद्ध थी कि ये दोनों जब सड़कों पर निकल जाते थे तो लोग इनको फूल माला लेकर इनकी पूजा करने लगते थे। वो दौर कुछ अलग था। अब जिस प्रकार से ओम राउत ने ये फिल्म बनाई, उसके डायलॉग्स को लेकर आलोचना हुई, मुझे लगता है कि मनोज मुंतशिर ने जिस प्रकार से सामने आकर इन सारे मतलब जो विवादित 5-6 डायलॉग्स हैं, और मुझे लगता है कि जब इसकी रिव्यू होगी, इसकी समीक्षा होगी, तो हो सकता है कुछ और डायलॉग उनकी नजर में आ जाए। जिस प्रकार आपके अगर चैनल को वो देख रहे होंगे और प्रवीण जी बैठे भी हैं, तो मुझे लगता है कि वो 8-9 डायलॉग्स उनके मतलब उनके विचार करने के लिए उनके समक्ष उपस्थित होंगे। ऐसे में अगर इन डायलॉग्स को हटा देते हैं तो मुझे लगता है कि फिल्म को अगर आप आस्था से न जोड़ते हुए देखने जाए तो फिल्म बड़ी खूबसूरत बनाई है इन्होंने। दिक्कत क्या हो गई कि इस फिल्म को लेकर इस तरह से प्रचारित कर दिया गया कि जैसे ये सनातन की बहुत बड़ी मतलब बड़ी उपलब्धि के तौर पर। फिल्म बहुत खूबसूरत बनाई है इन्होंने। फिल्म में जिस प्रकार से वीएफएक्स, अच्छा सबसे बड़ी बात यह है कि बगैर फिल्म देखे हम इस पर निर्णय न करें। मेरा सबसे अनुरोध है कि फिल्म पर जाने के लिए पहले एक बार फिल्म देख लो। फिल्म देखने के बाद किन परिस्थितियों में ये डायलॉग बोले गए, क्योंकि देखिए फिल्म एक ऐसा माध्यम है जिसमें अगर आप संवाद को दृश्य से अलग करके सुनेंगे तो आपके सामने लेकिन अनंत जी, जब बात यहाँ पर एक सेकंड, आप जैसे कह रहे हैं कि इसे जोड़ दिया गया रामायण से, लेकिन जब बात हनुमान जी की होगी, जब बात श्री राम की होगी, जब बात लंका दहन के कांड की होगी, तो वो तमाम दृश्य सामने आएंगे ना जो रामानंद सागर की रामायण में सामने आए थे। तो कैसे नहीं कनेक्ट होगा लोगों का, और जब कनेक्ट होगा तो फिर उसमें कमियां और खामियां निकलनी शुरू हो जाएंगी जब वो स्तर नहीं मिलेगा। तो मैं यही तो कह रहा हूं प्राची जी, इस सबसे बड़ी चुनौती जो इस फिल्म के सामने आ गई वो कोरोना के समय रामायण सीरियल का पुनर्प्रसारण हुआ, जिसको 7-8 करोड़ लोगों ने देखा। तो सबके दिमाग में अभी भी रामायण की वही छवि है। ऐसा लगता है कि जैसे राम जो है वो अरुण गोविल ही है, सीता जो है वो दीपिका चिखलिया ही है। अब वो एक आदर्श प्रस्तुत हो गया, क्योंकि वो उस जमाने में उसका प्रसारण हुआ जब टेलीविजन बहुत चल रहा था। वो बहुत लोकप्रिय हुआ। हम सब लोगों ने देखा कि टेलीविजन के सामने अगरबत्तियां धूप बत्तियां जलाकर उसकी पूजा की जाती थी। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से इन्होंने फिल्मों का चित्रांकन मतलब डायलॉग्स का चित्रांकन किया, मैं अपनी बात पे वापस लौटता हूं कि
आप डायलॉग्स को, आप संवाद को दृश्य और चित्र के साथ मिलाकर समझें और देखें, तभी मुझे लगता है कि उचित होगा और तभी संदर्भ आपको समझ में आएगा। हो क्या रहा है कि अब दृश्य अलग है और संवाद अलग है। जो इस फिल्म के अधिकतर आलोचक, मैं ये कह रहा हूं अधिकतर आलोचक, क्योंकि 2-3 दिन हुए फिल्म को रिलीज हुए, उन्होंने इसको देखा नहीं है। वो इंटरनेट मीडिया पर बनाए गए एक माहौल से प्रभावित होकर, मेरा फिर सबसे आग्रह है कि मैं पठान के समय भी मेरी यही राय थी, क्योंकि फिल्म को देखो उसके बाद उसकी आलोचना करो, तो आपकी आलोचना। जो बात अनंत विजय जी कह रहे हैं, संगीत रागी जी, वो बात फिल्म के मेकर्स भी कह रहे हैं। मनोज मुंतशिर जब बात सामने आए, जब बातचीत उनसे हमारी हुई, तो उन्होंने कहा कि आप 5 डायलॉग्स पर तो केंद्रित हैं, फिल्म के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन बाकी जो तमाम बातें बताई गई हैं, जो प्रभु श्री राम के चरित्र को गढ़ा गया है, जिस तरीके से माता सीता के बारे में जिस तरीके से बताया गया है, उसे क्यों इग्नोर किया जा रहा है? अच्छी बातों को भी तो सामने लाइए उस फिल्म की। नहीं, देखिए, आप बहुत अच्छे काम करते हैं, लेकिन 5-6 चीज़ें ही आप यदि गलत कर देंगे तो स्वाभाविक है कि हमारी मनोवृत्ति भी यही होती है। वो जिसे कहते हैं ना कि एक यदि आपने दूध में एक थोड़ा सा नींबू आप डाल देते हैं तो दूध तो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा से एक नींबू का 2 बूंद जो होता है उस पूरे दूध को फाड़ करके छोड़ देता है। वही स्थिति है। यदि आप कह रहे हैं, कई बार कहा जाता है कोई लेख लिखता है और बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख दिया और कुछ 2-4 चीज़ें ऐसी लिख देता है जो लगता है उस पूरे लेख की आत्मा को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। वही हालत यहाँ भी है। मैं अनंत जी की बात से बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ और मैं उसका संकेत मैंने भी किया था, लेकिन इसी को हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में ज़रा देखें कि जब आप संवाद लिखते हैं, किसी कैरेक्टर को आप गढ़ते हैं, तो उसी के अनुसार आपका आभूषण भी होता है, उसी के अनुसार आपके संवाद भी होते हैं और उसी के आधार पर आपकी भाव भंगिमा की प्रस्तुति भी होती है। ये तीनों का सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। मैंने फिर कहा कि मैं बहुत कोई बड़ा फिल्म क्रिटिक नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जो हमने देखा है और उससे लगता है कि जैसे एक आधुनिक जैसे हम देखते हैं कि जो बच्चों के लिए जो विजुअल्स बनाए जाते हैं, उसी प्रकार से इसको तैयार किया गया है। यदि वही आप लगता है कि आप उसके सहारे आप संवाद संप्रेषण का आपने बेहतर माध्यम चुना है या वो संवाद संप्रेषण का बेहतर तरीका है जो लोगों तक जाएगा, तो मुझे नहीं मालूम है कि वो कितना दूर तक गया बैलेंस है। की जरूरत थी। अगर भव्यता मुझे की ऐसा तरफ भी लगता जा है रहे कि हैं, आप धनुष उठा रहे हैं और जिस प्रकार का हमने जो दृश्य देखा है, मैं फिर कह रहा हूं कि मैंने पूरी फिल्म नहीं देखी है, मुझे देखना चाहिए। आनंद जी ठीक कह रहे हैं, आज जरूर मैं देखूंगा, लेकिन जिस प्रकार की भाव भंगिमा भी दिखाई जाए तो उसमें एक स्वाभाविकता नहीं दिख रही है, उसमें आप ज्यादा ड्रामेटिक्स आपको ज्यादा देखने। सुरेंद्र पाल जी, मैं आ रही हूं फिर आनंद जी आपके पास। सुरेंद्र पाल जी, जब फिल्में बनती हैं, सेंसर बोर्ड का कितना महत्वपूर्ण रोल होता है? क्या ऐसी फिल्मों पर सेंसर बोर्ड को नहीं देखना चाहिए कि ये ऐसे डायलॉग हो सकते हैं या कुछ सीन्स ऐसे हो सकते हैं जो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं? उन पर कैंची क्यों नहीं चलती है सेंसर बोर्ड की? क्या भूमिका रह जाती है फिर सेंसर बोर्ड की? एक बात बता दूं मैं अपने दर्शकों को कि हमारे यहाँ जो सेंसर बोर्ड है, सेंसर बोर्ड का जो काम है, जो गाइडलाइन है, वो ये है कि कोई आपत्तिजनक अगर कोई दृश्य है तो उसको वो लोग काट दें या उसके ऊपर वो टीका टिप्पणी कर सकते हैं कि उसको चेंज करने के लिए कह सकते हैं। लेकिन किसी स्टोरी को चेंज करना या किसी चीज को चेंज करना, उसकी गाइडलाइन उनके पास नहीं होती है। लेकिन वो लोग फिर भी अपनी गाइडलाइन के हिसाब से प्रोड्यूसर को बता देते हैं कि आप में ये कमियां हैं। लेकिन गाइडलाइन के अंदर ही जो है सेंसर बोर्ड काम करता है। वो किसी फिल्म को बनाना या नहीं बनाने के बारे में नहीं अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकता है। लेकिन जैसा कि सभी लोग अपने यहाँ पे जितने भी लोग अभी बातें कर रहे थे, उनकी बातों से मैं यही समझ रहा था कि हम रामायण को ही तोड़ मरोड़ के जनता के सामने क्यों पेश कर रहे हैं, जबकि हम उसको सीधे तरीके से भी अगर हम पेश करेंगे तो वो भी हमारे दर्शक जो है उसको देखेंगे और उसको सराहेंगे। कोई जरूरी है कि हम उनको
जो कॉन्सेप्ट है ही नहीं, उस कॉन्सेप्ट में उनको डाल डाल के बनाया जा रहा है। और हम जो है बहुत बड़े हिंदुस्तान के राइटर बन गए हैं, तो हम अपने घमंड में इतने ज्यादा चूर हो गए हैं कि हम ये सोचने लगे हैं कि जो हम लिख देंगे वो फाइनल है। अरे मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हमने महाभारत की थी तो हमारे राही मासूम रजा जी अकेले राइटर नहीं थे, उनके साथ 7 राइटर और भी बहुत आध्यात्मिक टाइप के लोग थे जो इस चीज से जुड़े हुए थे और जो डिस्कशन करते थे एक एक सीन के ऊपर कि भाई हमें जो है यही दिखाना है जो महाभारत में लिखा हुआ है, एज इट इज दिखाना है, हमें इसको चेंज नहीं करना है, इसे हमें अपनी भाषा में डाइवर्जन नहीं देना है। तो इसलिए लोगों ने उस चीज को पसंद किया और दर्शकों ने उसे सराहा। जब भी हमारे धार्मिक ग्रंथों के साथ खिलवाड़ की जाएगी तो इसी तरह का रिजल्ट आपके सामने आएगा और दर्शक उसे नकारेंगे, 100% नकारेंगे। अगर कोई कहता है कि बहुत अच्छी फिल्म है, मैं बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि बहुत अच्छी फिल्म है। ये ग्राफिक्स पे बनाई हुई एक फिल्म है, ठीक है, ग्राफिक लोगों के लिए एक नयापन पैदा कर सकता है। बाहुबली ने भी पैदा किया था, नयापन था, तो लोगों ने उस चीज को देखा। लेकिन हमारी धार्मिक भावना जो करोड़ों लोगों से के साथ जुड़ी हुई है, उसको आपने डेफिनेटली उसे गिराया है। ठीक। और आपने अपनी गाइडलाइन जो आपने अपनी जो मर्यादा है उसको क्रॉस किया है। ठीक है डॉक्टर प्रवीण जी, क्या सरल तरीके से, क्या और कोई सरल उपाय नहीं हो सकता था? जैसा आप बार बार कहते हैं, आपकी पूरी टीम कहती है कि हम यूथ से कनेक्ट करना चाहते थे, तो यूथ से कनेक्ट करने के लिए क्या जरूरी है ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल करें जो शायद आम जिंदगी में ये यूथ अपने परिवार वालों के सामने नहीं कर सकता, जो आजकल के बच्चे हैं वो अपने कर दो, फिर वो अपना कर लेंगे, माँ बाप के सामने नहीं कर सकते। बहुत छोटी सी देखिए, मेरा मानना है कि फिल्म भी जो है, फिल्म में भाषा का संस्कार आपके समाज के संप्रेषण का संस्कार भी गढ़ता है। तेरी बुआ का बागीचा है, ये जो चलती फिरती जो बोली है, जो आज के जो युवा पीढ़ी जो है इस प्रकार की भाषा जो करते हैं, वो भाषाई संस्कार ठीक नहीं है। आप उसी के अनुसार यदि आप डायलॉग की रचना करें और कहें कि हम उससे जुड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बड़ा दुखी करने वाली चीज है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला। तो आदि पुरुष फिल्म को लेकर जिस तरीके का विवाद खड़ा हुआ, हालांकि फिल्म मेकर्स की तरफ से अब इस पर सफाई भी आ गई है, पीछे भी कदम खींच लिए गए हैं, डायलॉग्स हटाने की बात कही जा रही है, लेकिन क्या ये मामला यहीं पर खत्म हो जाएगा, इसी पर चर्चा जारी है। प्रवीण जी, ब्रेक पर जाने से पहले जो अहम बातें निकल कर आई वो ये कि जब हम फिल्म बना रहे हैं या आप आदि पुरुष जब बना रहे थे, बेशक कहें कि ये रामायण नहीं आदि पुरुष है, नाम से ही पता चल रहा है, लेकिन ये कहानी अगर उससे प्रेरणा लेती है तो नहीं लगता आपको कि आपको उसी के इर्द गिर्द आपको कहानी को बुनना था और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना था जो आम लोग समझ सकें, कनेक्ट भी कर सकें, और जैसा रागी जी कह रहे थे कि वो हल्की भाषा ना लगे? जैसा कि फिल्म मेकर्स ने बताया कि रामायण नहीं है, ये रामायण से प्रेरित और पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द है। ऐसा नहीं है कहीं कहानी में कोई एंगल चेंज कर दिया गया है। रही बात कुछ डायलॉग्स की, तो उस पर बात काफी हो चुकी है, लेकिन मैं एक चीज यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि इसी फिल्म में ये भी डायलॉग है कि आ रहा हूं मैं न्याय के 2 पैरों से अन्याय के 10 सिर कुचलने। ये भी है कि जानकी मुझे प्राणों से भी प्यारी है, जानकी में मेरे प्राण बसते हैं और मर्यादा मुझे प्राणों से भी प्यारी है। क्या ये डायलॉग्स आपको प्रभावित नहीं करते? क्या इन डायलॉग्स को सुन के आपके अंदर संवेदना नहीं आती कि हाँ, बिल्कुल राम का चरित्र का चित्रण यहाँ पर किया गया है? मैं अभी जब गाने इसके रिलीज हुए तो एक दिन मैंने घर पे अपने गाना लगाया, राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। मेरी बिटिया मेरे साथ थी, उसने सुना, वो 12 साल की। अब मैं देखता हूँ कि रोज वो गाना वो गुनगुना रही। कल मेरे एक दोस्त ने पिक्चर देखी और जब वो बाहर निकला तो कह रहा था कि उसका 7 साल का बच्चा जय श्री राम गाना गा रहा है, नारे लगा रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये एक अच्छा कदम है? एक समय था, अब एक बदलाव का दौर चल रहा है। एक समय था जब बहुत दूसरे तरह की पिक्चर बनती थी, एक बड़े षड्यंत्र के तहत हिंदुस्तान में खाओ पियो और मौज करो की संस्कृति को थोपा गया। आज एक बदलाव का प्रयास किया जा रहा है, आज कुछ बदलने का प्रयास किया जा रहा है और यूथ से कनेक्ट करने को लेके आज की पीढ़ी के अनुसार, क्योंकि वो मोबाइल पर ज्यादा रहती है, एक प्रयोग किया गया। इस तरह से इस फिल्म में VFX को लाया गया और पिक्चर को बनाया गया।
लेकिन मुझे निश्चित रूप से लगता है कि इस फिल्म को देखने के बाद इसके जो गीत हैं वो इतने सुंदर हैं कि ये घर घर में जन जन में गुनगुनाए जाएंगे। बच्चा बच्चा इस गीत को गाएगा, जय श्री राम का नारा लगाएगा, राम सिया की करुण कहानी की गीत गाएगा। ठीक है तिवारी जी, अभी जो प्रवीण जी कह रहे हैं, क्या ये जरूरत थी और ये क्या तरीका ठीक था आजकल की युवा पीढ़ी तक रामायण को पहुंचाने का? जिस तरीके से इस फिल्म में दर्शाया गया है, जिन डायलॉग्स पर आपत्ति है, उनके अलावा भी अगर आप बाकी फिल्म की चर्चा करेंगे तो यही तरीका है आज के यूथ से कनेक्ट करने का, अपनी संस्कृति के बारे में बताने का? देखो प्राची, इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं, लेखक हैं, शायद उनको अनुमान रहा होगा कि ये परिवर्तन करेंगे तो इसका एक बड़ा इम्पैक्ट आएगा। और मुझे लगता है जिस वर्ग के लिए बात अनंत विजय जी बात कर रहे थे तो काफ़ी कुछ वो ठीक बात कर रहे थे। जैसे मैंने अभी देखा नहीं है, मैंने तो केवल रिव्यू पढ़े हैं और जो सारी चीज़ें सुन रहा हूँ उसी के आधार पर मैंने बात की है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर इस बार मैंने देखा कि इतने, एक तो वो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं जो हमेशा से हिंदू विरोधी फिल्मों के समर्थन में खड़े रहे। यहाँ तक कि अभी रामायण को जलाने की घटना कुछ महीने पहले हुई, उसके भी समर्थन में खड़े रहे। यहाँ तक कि पीके जैसी फिल्में जो भगवान शिव को अपमानित करते, बाथरूम लेटरिन तक ले जाते थे, उनके पक्ष में भी खड़े थे। वो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। उनके विरोध का इस फिल्म के लिए कोई मायने नहीं है, क्योंकि वो अपने सोच के अनुसार कुछ विरोध कर रहे होंगे। लेकिन मायने केवल उनके हैं कि जिन्होंने संवाद को लेकर के, जो वास्तव में आस्थावान है, जो बिल्कुल पूरी तरीके से विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहे हैं, जिनके मन में कहीं न कहीं संवाद को लेकर बात है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि जब इसका एक पहले से इसका फिल्मांकन दिखाया गया था तो उसमें 4-5 बदलाव की बात जनता कर रही थी और इस फिल्म ने उनको बदला। अभी भी बदल रहे हैं, एक अच्छी बात है और अच्छा एक कदम है। मुझे लगता है फिल्म में कोई अंतिम फिल्म नहीं है, आगे भी फिल्में बनने वाली हैं, उनका विरोध होने वाला है और वो इस कुत्सित मानसिकता से भी लोग फिल्म बनाएंगे। लेकिन अगर ये परिपाटी चलेगी, बदलाव की परिपाटी चलेगी और हिंदू जनमानस, हिंदू संस्कृति, हिंदू ग्रंथों के आधार पर इसको हिंदू जो संगठन चरित्र कैसे उकेरे ले रहे जाएंगे उनका हैं? सम्मान होगा। क्योंकि कई हिंदू संगठन इसका विरोध भी कर रहे हैं। लखनऊ में एक शिकायत दर्ज करवा दी गई है। हिंदू संगठन इसे कैसे? मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ प्राची, मैं भी हिंदू संगठन का एक कार्यकर्ता हूँ। मैं जब बार ये कह रहा हूँ कि जिन संवादों की वजह से वास्तव में मन में पीड़ा हो रही है, वो संवाद बदलने चाहिए थे। अच्छा तो ये होता है कि ये फिल्म के जो प्रोड्यूसर्स हैं और जो टीम है वो पहले से विचार कर लेती कि ऐसे संवाद इस देश में नहीं चलेंगे, या इस देश को नहीं डालने चाहिए थे, इस देश में नहीं भेजने चाहिए थे। ये पहले सोच लेते तो बहुत अच्छा था। लेकिन अब भी सोचा है तो एक अच्छा कदम है। मैं कहता हूँ आगे आने वाले जो और इस प्रकार के षड्यंत्रकारी फिल्में बनेंगी, उनमें भी इस प्रकार का विरोध हो तो वो इस काम के लिए तैयार रहें कि इस प्रकार के अंतर विरोध अगर कोई पैदा होते हैं तो उनको वापस लें। और मुझे लगता है कि अगर इस फिल्म में एक वो चरित्र प्रस्तुत किया जाए जो हिंदू जनमानस को अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छा रहेगा। हम कभी विरोध के लिए विरोध नहीं करते। मैं इसके पहले भी इस फिल्म के जब विषय में हम डिबेट में आए थे तो मैंने कहा था कि इस फिल्मी दुनिया में मुंबई में बहुत अच्छे चरित्र उकेरे गए हैं। रामायण जैसे, महाभारत जैसे, चाणक्य जैसे ऐसे बहुत धारावाहिक है जिनको बहुत सराहा गया, बहुत उनको प्रशंसा की गई। इसी प्रकार की फिल्म हो सकती है। लेकिन संवाद को लेकर यहाँ जो विषय आया है इसको निश्चित तौर पर बदलना चाहिए, क्योंकि यही हमारा मानस है। अपने चरित्र को, अपनी आस्था के केंद्र को देखने का जो हमारा चिंतन है, जो हमारी सोच है, जो हमने हृदयंगम करके रखा है, हम वैसे ही देखना पसंद करते हैं। और अगर ये इस प्रकार की फिल्मों को और इसमें बदलाव करके देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बदलाव अगर होना था अनंत जी, तो बदलाव ऐसा होना था जिससे लगे कि हम रामायण से कनेक्ट हो रहे हैं, जिससे लगे कि हम रामायण को बड़े पर्दे पर देख रहे हैं। वो रामायण जिसे छोटे पर्दे पर घर घर में देखा गया है, जिसे देखने के लिए पहले टीवी की भी पूजा की जाती थी। लेकिन वो स्तर जब गिरा, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची। ना सिर्फ डायलॉग्स बल्कि कैरेक्टर्स को लेकर भी लोगों के मन में अभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं है। अभी भी लोग नहीं ये देख पा रहे हैं कि हनुमान ऐसे भी दिख सकते हैं, क्या रावण को ऐसे भी दिखाया जा सकता है। ये भी लोगों के मन में शंकाएं हैं। तो क्या ऐसी फिल्मों को बनाना या एक बार फिर से रामायण को बड़े पर्दे पर चरितार्थ करना मुश्किल है बहुत? देखिए, इस देश में रामायण के या राम कथा के इतने वर्जन हैं, कम से कम मतलब रामानुजन के अगर माने तो 300 रामायण है इस देश में। तो किस रामायण को अब अगर मैं
बात करूं वाल्मीकि रामायण की, तो वाल्मीकि रामायण में जब राम जी पहुंचते हैं अशोक वाटिका में और सीता जी से उनका जो संवाद होता है, उसको तो आज कोई भी फिल्म का दिखा भी नहीं सकता। वो संवाद ऐसा है कि, लेकिन उसमें बदलाव किए जाते हैं। और दिक्कत ये हो गई है, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि एक लंबे धारावाहिक से जिसमें समय की कोई सीमा नहीं थी, उसकी तुलना 2 घंटे 58 मिनट की एक फिल्म से की जा रही है। एक ऐसी फिल्म से की जा रही है जिसमें डायरेक्टर ने उसको आधुनिक स्वरूप देने का निर्णय लिया। अब मैंने पिछली बार भी प्राची आपके साथ कहा कि पंडित नरेंद्र शर्मा ने जो संवाद लिखे उसकी तुलना मनोज मुंतशिर से नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों के अनुभव संसार में बहुत अंतर है। कुछ दिनों पहले एक और सीरीज आई थी रामयुग करके नाम से, जिसको नरेंद्र कोहली जी, स्वर्गीय नरेंद्र कोहली जी ने सुपरवाइज किया था, जो बहुत बड़े राम कथा के मर्मज्ञ थे। तिवारी जी भी जानते हैं, संगीत रागी जी भी उनके जानते हैं। उस फिल्म में भी बहुत बदलाव किए गए। उस सीरीज को अगर देखा जाए, 8 या 9 एपिसोड का वो है रामयुग, तो उसमें भी काफी बदलाव किया गया। तो बदलाव राम कथा में लगातार होते रहे। मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इस देश में जब से फिल्मों का इतिहास शुरू हुआ है, राम कथा कई प्रकार से कहे गए। हाँ, लेकिन अब क्या हुआ कि इस राम कथा में अब क्या, इसको अगर आप देखें, प्रभास जो इन्होंने राम बने हैं इसमें, जिन्होंने प्रभु श्री राम जी का चरित्र निभाया है, उसमें जिस प्रकार के धनुष का वो उपयोग करते हैं, उस प्रकार के धनुष का उपयोग रामानंद सागर के राम नहीं करते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज है, क्षमा करिएगा। जिस प्रकार के कॉस्ट्यूम सीता जी यहाँ पर रही, दीपिका चिकिलिया उस समय नहीं पहनती हैं। यहाँ सीता जी के वस्त्र पहनने का अंदाज, जिस प्रकार से उनको धोती के अंदाज में साड़ी पहनाई गई है, उस प्रकार से दीपिका चिकिलिया वहां नहीं पहनती हैं। तो बदलाव तो इस फिल्म में हर कदम पे है, क्योंकि ये आधुनिक फिल्म बनाने का इसका प्रयास किया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि जो बातें विजय शंकर जी या संगीत जी कह रहे हैं दर्शकों की, एक चीज मैं बार बार कहता हूं, और ओम राउत को आज नहीं, मैंने आज से 7 महीने पहले कहा था। भारत में एक बात कही जाती है, यद्यपि सिद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम न चरणीयम। अगर सिद्ध भी है लेकिन लोक के विरुद्ध है तो उसको नहीं करना चाहिए। ओम राउत जी से ये गलती हुई, मनोज मुंतशिर से ये गलती हुई, और उन दोनों ने इस गलती को स्वीकार किया और फिल्म में बदलाव करने का निर्णय लिया, जिसकी मुझे लगता है कि सराहना करनी चाहिए। और मैं तो तिवारी जी से कहूंगा कि आज फिल्म देख के आइए, संगीत जी जा रहे हैं देखने के लिए, आप भी उनके साथ चले जाइए, दोनों एक साथ फिल्म देखिए। अगर आप कहिए तो आप दोनों के फिल्म देखने का इंतजाम मैं करवा देता हूं अभी। तो फिल्म देखिए, उसके बाद चर्चा करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप रागी जी। आधुनिकता और संस्कृति इन दोनों का जिक्र हो रहा है कि आधुनिकता इस फिल्म में दिखाई गई है, शायद वो लोग उसे नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं जिन लोगों ने रामायण को एक साधारण रूप में देखा है। क्या ये ऐसा ही है? क्या जब आधुनिकता मिक्स होती है तो उसे एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है? देखिए, आधुनिकता से किसी को परहेज नहीं है, लेकिन आधुनिकता यदि फूहड़पन में उतर करके आ जाए तो विरोध वहाँ होता है। आप भाषा के संस्कार को लेकर के आप बात करते हैं, आप कपड़े के संस्कार को लेकर के। हम आधुनिक बनने के लिए कोई ज़रूरी तो नहीं है कि यूरोप की तरह हम अपने बहू बेटियों को कपड़े और आभूषण, हम कहाँ शिकायत करते हैं, वही तो करते हैं कि आप मॉडर्न होने के लिए आप इस रूप को अख्तियार, आपको मॉडर्न होने के लिए यूरोप की नकल करने की आवश्यकता क्या है? इस ड्रामेटिक्स को करने की आवश्यकता क्या है? बंकिम विवेकानंद के जो ट्रेडिशन था और जिनको हम कहते हैं राजा राम मोहन राय, यही बड़ा अंतर था। बंकिम जब भी अपनी बात कहते हैं, विवेकानंद जब भी अपनी बात कहते हैं, तो भारत के ही शब्दों में भारत की व्याख्या करते हैं, और राजा राम मोहन राय या ईश्वरचंद्र विद्यासागर जब बात करते हैं तो वो पश्चिम की आधुनिकता के संदर्भ में भारत की व्याख्या करते हैं। मेरा बस परहेज यहाँ पर है, मेरा मौलिक तत्व पर मेरा ये है, आधुनिकता के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि धनुष बाण को उस रूप में आप करें। उसके अतिरिक्त आप जो है जिस प्रकार से धनुष को छोड़ने का दिखाया गया है, वो जो एक बच्चों के लिए कार्टून फिल्म में जो होता था, जिस प्रकार की भाव भंगिमा, लगभग उसी प्रकार से भाव भंगिमा जो देखने से निकल करके आई है। इसी आधार में सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आधुनिकता से किसको परहेज होगी।
लेकिन आधुनिकता में आप ही खत्म हो जाएं, आपका स्वत्व ही खत्म हो जाए और जो है वो फुहड़पन पे आ जाए डायलॉग के टर्म्स में, परिवेश वस्त्र के तौर पे, तो फिर थोड़ा लगता है कि थोड़ा सा बुरा लगता है। और अपने लोगों से जब ये होता है तो बुरा और ज्यादा लगता है। प्रवीण जी, अब आपने समझ लिया कि ये क्यों इससे लोगों की भावनाएं आहत हुई। दिक्कत इस बात से नहीं है कि आधुनिकता की तरफ आगे बढ़े, दिक्कत इस बात से है कि वो आधुनिकता अगर फुहड़ता में तब्दील हो जाएगी तो भावनाएं आहत होंगी। मैं बिल्कुल समझ रहा हूं, लेकिन इसमें फुहड़ता कहीं नहीं है। अनंत विजय जी ने एक बात कही, षड्यंत्रकारी फिल्म, तो मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूं। षड्यंत्रकारी फिल्म नहीं है। आपने कहा कि इस तरह की षड्यंत्रकारी फिल्में जब बने तो और इसमें सेंसर बोर्ड को देखना चाहिए। तो उस विजय शंकर जी ने कहा, विजय शंकर जी ने सॉरी। और मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, फिल्म मेकर्स नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, नहीं कहा तो बहुत अच्छी बात है। मैंने ये कहा कि जो षड्यंत्रकारी लोग अभी तक हिंदू विरोधी फिल्में बनाते रहे हैं, उनको भी इस प्रकार से जब कोई बात आए तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए, बदलाव के लिए। मैंने ये कहा। चलिए, मैं अपनी बात वापस लेता हूं, लेकिन मैं यही बताना चाहता हूं, फिल्म मेकर्स की नीयत पर कहीं से कोई संदेह उठाया नहीं जा सकता। मनोज मुंतशिर ने पिछले कुछ सालों में राष्ट्रवाद के नाम पर जिस तरह से अपनी आवाज बुलंद की है, तेरी मिट्टी जैसा कालजयी गीत दिया है, अपने लोगों को माँ और बाप से कनेक्ट करने के लिए जिस तरह से उन्होंने अपने वक्तव्य दिए हैं, टीवी पर आए हैं, डिबेट पे आए हैं, लोगों को शब्द दिए हैं, लोगों को भावनाएं व्यक्त करने के लिए उन्होंने आवाज दी है, और जिस तरह से सनातन संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, निसंदेह युवाओं पे उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। मैं अमेठी से आता हूं और पूरी अमेठी इस बात से हर्षित है कि हमारे यहाँ का एक गरीब परिवार का, छोटा सामान्य परिवार का लड़का आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में अमेठी की आवाज बुलंद कर रहा है, भारतीय संस्कृति की आवाज बुलंद कर रहा है, सनातन संस्कृति की आवाज बुलंद कर रहा है, धर्म की आवाज बुलंद कर रहा है। प्रवीण जी, यहाँ बात किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, यहाँ बात मनोज मुंतशिर की नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है फिल्म की, यहाँ बात हो रही है उस फिल्म से जुड़े हमारे आस्था की। वो आस्था अगर आहत होगी तो लोगों का गुस्सा भी सामने आएगा और वो बोलेंगे कि ये गलत है। नहीं तो बिल्कुल उसको स्वीकार किया गया और इसीलिए बदलाव किया जा रहा। नहीं, देखिए, मैंने शुरू वही की कि मिसिंग चाइल्ड सिंड्रोम, वो 5 डायलॉग को अगर आप छोड़ दें तो इस पिक्चर में बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम बहुत बातें कर सकते हैं और इस समाज में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। उसकी बात कोई नहीं कर रहा है। हर आदमी केवल उन्हीं 5 डायलॉग्स पे लग गया है। और जैसा कि हमारे पैनल में भी कई लोग बैठे हैं जिन्होंने अभी फिल्म ही नहीं देखी है, तो फिल्म नहीं देखी है तो वो तो वही जान पाएंगे जो उन्हें दिखाया जा रहा है, वो तो वो जान ही नहीं पाएंगे जो फिल्म में वाकई में है। तो एक बार सबको फिल्म देखना चाहिए, बिना किसी बायसनेस के साथ, अच्छे मन के साथ फिल्म देखना चाहिए, और वहां पर कहीं किसी तरह की फुहड़ता नहीं है। हाँ, कुछ डायलॉग्स की बात थी, जन भावनाओं का सम्मान करते हुए ये वापस लिया जा रहा है। ये कोई और करके दिखाए। अगर लोग सनातनी ना होते, अगर लोग धार्मिक ना होते, हिंदू धर्म में आस्था ना होती, तो क्या कोई कुछ वापस लेता? फिल्म तो चलती, अपना बिजनेस करती, व्यापार होता, लेकिन नहीं, यहाँ पे लोग सनातनी हैं, सनातन का पूरा सम्मान है। छोटा सा कमेंट इस बात पर कि फैसला तो अपने आप में बड़ा है ना, कि अगर विरोध हुआ, लोगों की भावनाएं आहत हुई, तो फिल्म मेकर्स सामने आए और उन्होंने पूरे साफ तौर से कहा कि हम वापस ले लेंगे, अगर भावनाएं आहत हुई हम दूसरे डायलॉग्स के साथ इस फिल्म को फिर से थिएटर्स में लेकर आएंगे। देखिए, ये प्रशंसा के पात्र हैं जो इन्होंने कम से कम स्वीकारा, इस चीज़ को स्वीकार किया और उसमें तब्दीली लाने के लिए, उसमें परिवर्तन करने के लिए तैयार हुए। लेकिन यह भी एक चीज़ और बताना चाहूँगा जिसकी तरफ विजय शंकर तिवारी जी ने इशारा किया है। भारत में कहीं न कहीं जो हिंदू चेतना है वो अब एक नए स्वरूप में उभर करके आया है। पहले नारद मुनि जी को जिस प्रकार से मुंबईया फिल्म में दिखाया जाता था, जिस प्रकार से ब्राह्मणों को दिखाया जाता था, जैसे दुनिया का सबसे जो ठगी करने वाला संप्रदाय जो है, व्यक्ति समाज जो है वो ब्राह्मण समाज है, नारद मुनि जो है वो चुगली का पर्याय हो गए थे। तो ऐसी चीज़ों के प्रति भारत का हिंदू समाज अब पहले से ज़्यादा संवेदनशील हो चुका है और किसी को भी ये मुगालते में नहीं रहना चाहिए, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ, कि यदि कुछ भी ऐसा चीज़ का है जो हिंदू समाज की भावनाओं के खिलाफ जाएगा तो हिंदू समाज उसका प्रतिकार करेगा। और अपने जब होते हैं तो उनको प्रतिकार को भी उस रूप में ही लेना चाहिए कि एक सुझाव है,
वो एक सुझाव प्रकार के तौर का पर लिया भी एक गया। मैं बीच प्रतिक्रिया में है। रोक रही हूँ आपको संगीत जी, क्योंकि मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।